2027 का चुनाव बस अब से कुछ ही महीनों बाद होना है, लेकिन यूपी की राजनीति में एक सवाल तेजी से आकार ले रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या मायावती के साथ? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी की दलित राजनीति में अब नया केंद्र बनने की कोशिश शुरू हो चुकी है। नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक कद लगातार बढ़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि ये संदेश भी दिया कि पश्चिमी यूपी में दलित वोटों का एक हिस्सा अब नए नेतृत्व की तलाश में है। और यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उनके हर बयान को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने मायावती और बसपा को लेकर बेहद नरम रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि मायावती भले ही उनके बारे में कुछ भी कह दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि परिस्थितियों को समझते हुए मायावती एक दिन आजाद समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। और ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बसपा और आजाद समाज पार्टी के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी दरवाजा बंद नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपने घर में बड़ा दरवाजा लगवाया है ताकि कोई भी नेता आए तो उसे असहज महसूस ना हो। ये बयान सीधे तौर पर गठबंधन राजनीति की ओर इशारा करता है। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कस दिया और याद दिलाया कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने नगीना सीट मांगी थी, लेकिन बात नहीं बनी। यहीं से 2027 की राजनीति दिलचस्प हो जाती है। अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाते हैं तो ये दलित वोटों के पुनर्गठन की कोशिश हो सकती है। बसपा का कोर जाटव वोट बैंक आज भी उनके साथ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उनका वोट प्रतिशत और सीटें लगातार घटी हैं। ऐसे में चंद्रशेखर जैसे युवा दलित चेहरे का साथ बसपा के लिए नई ऊर्जा ला सकता है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। पीडी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद इस खेमे में आते हैं तो पश्चिमी यूपी से लेकर सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और मेरठ बेल्ट तक सपा को अतिरिक्त ताकत मिल सकती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं दिखती। उनके हालिया बयानों ने एक तीसरा संकेत भी दिया है। वो खुद को किसी पार्टी का सहयोगी नहीं बल्कि भविष्य के बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि मायावती पर हमला भी नहीं करते और अखिलेश यादव के लिए भी दरवाजा बंद नहीं करते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 में चंद्रशेखर की भूमिका सीटों से ज्यादा नैरेटिव की होगी। अगर वे अकेले लड़ते हैं तो दलित वोटों का नया ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। अगर बसपा के साथ जाते हैं तो दलित राजनीति को नया आकार मिल सकता है। और अगर सपा के साथ समझौता होता है तो पीडीए समीकरण को बड़ी मजबूती मिल सकती है। फिलहाल इतना तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। न उन्होंने मायावती से दूरी बनाई है और न अखिलेश यादव से रिश्तों के सारे दरवाजे बंद किए हैं। लेकिन जैसे जैसे 2027 करीब आएगा, उन पर फैसला लेने का दबाव भी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के नए केंद्र बनेंगे या फिर अखिलेश और मायावती में से किसी एक के साथ जाकर यूपी की सत्ता की लड़ाई में बड़ा दांव खेलेंगे।